हाँ, एनएफपी बताया ना, नॉन फर्म पेरोल। ये इंटरफेस है। सब लोग एक ध्यान से सुनो यहाँ पे, ओके। यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री एक वेबसाइट है, ठीक है। इस पे जाके आप इकोनॉमिक कैलेंडर चेक कर सकते हो, ठीक है। इस इकोनॉमिक कैलेंडर पे आपको पहले तो क्या करो, एक डिवाइस लो और डिवाइस पे क्या करो, सर्च करो फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री सर्च करो फटाफट। फॉरेक्स फैक्ट्री सर्च किया, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री का कुछ ऐसा लोगो है। ये लोगो में आपको क्या समझ में आएगा, नेविगेशन कैलेंडर दिखेगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको कैलेंडर दिखेगा ये वाला। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यूज कैलेंडर्स। हमें क्या करना है, ये इकोनॉमिक कैलेंडर चेक करने के लिए फॉरेक्स फैक्ट्री पे आना है। अब इकोनॉमिक कैलेंडर पे हर एक चीज यहाँ पे प्रेडिक्टेड होती है, ठीक है। सॉरी, शेड्यूल होती है हर एक चीज। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज का ही किया था फिल्टर, ठीक है। तो हर एक न्यूज का मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपडेट आपको बता देता हूँ। तो पहली चीज यहाँ पे आती है, अगर मुझे किसी किसी दिन का अगर मुझे डाटा चेक करना है। आपने ये वेबसाइट सर्च किया, वेबसाइट सर्च करने के बाद ये सारी चीजें आ गई आपके सामने, ठीक है। अब मंडे को कौन सा डेट है, थोड़ा बता सकता है कोई? 16, ठीक है, कल 16 है ना। चलो, मुझे कल का डाटा चेक करना है, तो मैं पहले कहाँ पे जाऊंगा, पहले मैं कैलेंडर पे जाऊंगा। यहाँ पे कैलेंडर है, तो मैं कैलेंडर पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे ये वाला इंटरफेस दिखेगा। ये वाला इंटरफेस दिखा, ये वाले इंटरफेस पे मुझे क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखो। मुझे मंडे के न्यूज क्या क्या है वो चेक करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 16 पे क्या किया, मैंने क्लिक किया। 16 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मतलब टुमारो 16 जून, 16 जून का सारा डाटा आ चुका है, ठीक है। मतलब कल के दिन में कौन से न्यूज है यहाँ पे मुझे दिखते हैं, ठीक है। कल 4 बजे एनजेडी की न्यूज है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट लो इम्पैक्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइम के साथ साथ आपको कौन से करेंसी का न्यूज है ये भी बताया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सिर्फ और सिर्फ यूएसडी की न्यूज देखता हूँ, बाकी किसी करेंसी के न्यूज में मेरे को उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं भी आपको यही बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं यूएसडी के न्यूज, यूनाइटेड स्टेट्स के ही न्यूज में देखने के लिए आता हूँ, ठीक है। अब देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा रहेगा इम्पैक्ट्स। ये थोड़ा मेजर फैक्टर हो सकता है। इम्पैक्ट मतलब क्या, मार्केट में पड़ने वाला प्रभाव, ठीक है। जो इम्पैक्ट गिरता है मार्केट में वो कैसा हो सकता है। एक तो ये जो ऑरेंज वाला दिख रहा है आपको, ये होता है मिड इम्पैक्ट। ये जो येलो वाला दिख रहा है आपको, येलो वाला इम्पैक्ट, येलो वाला लोगो जो दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं हम लो इम्पैक्ट। एंड ये जो होता है रेड वाला, इसको बोलते हैं हम हाई इम्पैक्ट। देर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। ये वाला लो इम्पैक्ट है, ये वाला मिड इम्पैक्ट है, और ये जो रेड वाला है ये इसको बोलते हैं हम हाई इम्पैक्ट न्यूज, ठीक है। न्यूज क्या है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। सारे न्यूज पे मैंने आज तक स्टडी नहीं किया है। आप भी आपका दिमाग खराब करने से अच्छा है, हमें बस ये डाटा मैटर करता है, ठीक है। आज तक मैंने मेरे पूरे फॉरेक्स जर्नी में मैंने यूएसडी छोड़ के किसी दूसरे करेंसी का न्यूज बहुत डीपली एनालिसिस नहीं किया है। येलो कलर का लो इम्पैक्ट, ये लो इम्पैक्ट न्यूज होती है, येलो कलर का अगर लोगो होगा तो, ओके। इसके बाद यहाँ पे ये मिड इम्पैक्ट, उसके बाद ये हाई इम्पैक्ट, ओके। ये आपके नोटबुक में लिख के लो, नोट डाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको डेट समझ में आया, टाइम समझ में आया, कौन से टाइम को कौन सा न्यूज है। ये इकोनॉमिक कैलेंडर में सारे न्यूज जो होते हैं वो शेड्यूल होते हैं न्यूज, ठीक है। उसके बाद हमें ये सारे चीजों से एक अलग वास्ता है। हमें एक ही चीज यहाँ पे देखनी होती है, वो मतलब एक्चुअल डाटा। अब यहाँ पे एक समझ लेते हैं, ठीक है। गोल्ड के लिए कौन सा न्यूज इंपैक्ट करता है, गोल्ड के लिए यूएसडी के न्यूज बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं गोल्ड के लिए, ठीक है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एफओएमसी है, फेडरल फंड रेट्स, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटे हैं या बढ़े हैं उस पर न्यूज होती है ये, ठीक है। तो हम ये एग्जांपल लेते हैं 18 तारीख को, मतलब
मंडे ट्यूसडे वेंसडे, हाँ वेंसडे को ये न्यूज रहेगा। ये न्यूज 11:30 बजे रहेगा। ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट यूएसडी पे कैसे गिरेगा पहले ये देखते हैं। सबसे पहले ये जान के लेते हैं ये न्यूज कब आएगी। 11:30 बजे। ठीक है। तीन हाई इम्पैक्ट न्यूज एट अ टाइम है। ओके, उसके बाद ये चीज देख लेते हैं कि पूरा पूरा रेड इम्पैक्ट मतलब हाई इम्पैक्ट न्यूज है। ओके। कौन सा न्यूज है, सेंट्रल बैंक मीटिंग। ठीक है। सेंट्रल बैंक का न्यूज है। तो ये न्यूज तो हमने जान लिया। अब इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें लेना देना किससे है, एक्चुअल डाटा पे। ये एक्चुअल डाटा कब आएगा यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअल डाटा कब समझेगा हमें, लास्ट टाइम तो न्यूज न्यूट्रल आई थी। ठीक है, नो नो नेगेटिव नो पॉजिटिव। ठीक है। न्यूट्रल मतलब नो इम्पैक्ट न्यूज था पिछले बार का। तो अब यहाँ पे न्यूज आएगा तो ये कब आएगा, कब समझेगा हमें। 18 को, 18 जून को रात के 11:30 बजे ये न्यूज आएगी यहाँ पे। ये 4.50 है, यहाँ पे 5.00 भी आ सकता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ भी सकता है इस बार और कम भी हो सकता है। तो ये एक्चुअल डाटा कब रिलीज होता है, एक्चुअल टाइम पे, जो यहाँ पे टाइम बताया गया है उस टाइम पे ही यहाँ पे डाटा समझ में आता है। आ रही ये चीज समझ में आपको। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। न्यूज कहाँ पे देखना होता है और कैसे आती है। अब यहाँ पे और एक चीज, ये तो एक्चुअल डाटा आपको समझ में आया। फोरकास्ट मतलब क्या, कुछ फंडामेंटल एनालिसिस एनालिटिक्स ने ये फोरकास्ट करके रखा होता है कि हाँ भाई ये डाटा आ सकता है। ये एफओएमसी का प्रीवियस डाटा था। ठीक है। इस बार भी फोरकास्टर क्या बता रहे हैं कि ये लो इम्पैक्ट न्यूज हो सकता है, नो इम्पैक्ट न्यूज घोषित हो सकता है। तो इस बार भी कुछ अच्छा खासा इम्पैक्ट नहीं आ सकता है मार्केट में। तो पहले ये चीज समझ लेते हैं हम। ओके। उसके बाद ये ग्राफ है, इसकी कुछ उतना अच्छा खासा कुछ जरूरत नहीं है। बस हमें यहाँ पे इतना ही देखना है कि ये न्यूज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके। तो अब आपको मैं ये बताता हूँ, एक न्यूज आती है तो वो पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, कैसे पहचानना है। हम प्रीवियस वीक में जाते हैं, थोड़ा चेक करते हैं प्रीवियस वीक में कि प्रीवियस वीक में क्या हुआ था। ठीक है। अब 11 जून को क्या था, यहाँ पे सीपीआई की न्यूज थी। ओके। सीपीआई की न्यूज थी 11 जून को 6 बजे, दिख रहा है टाइम यहाँ पे सबको। 6 बजे सीपीआई की न्यूज थी। अब पूरा सीपीआई यहाँ पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो पूरा पूरा खराब आया है। मतलब ये मतलब यहाँ पे अगर जो ये नंबर्स है, अगर ये नंबर्स रेड में आते हैं तो समझ जाओ, अगर आपको इसमें कुछ दिमाग भी नहीं लगाना है, सिर्फ आपको इतना समझना है कि ये न्यूज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है। ये पूरे नंबर्स अगर रेड में रहेंगे तो ये हमारे लिए यूएसडी के लिए, करेंसी के लिए क्या रहेगा, नेगेटिव न्यूज रहेगा। इफ अगर डाटा अगर ग्रीन में आता है तो ये न्यूज हमारे लिए पॉजिटिव रहती है। और अगर ऐसा न्यूज ब्लैक में आता है तो नो इम्पैक्ट न्यूज, नो इम्पैक्ट न्यूज। आ रही है बात समझ में। न्यूज पॉजिटिव है नेगेटिव है वो एक्चुअल टाइम को समझ में आता है हमें। न्यूज कहाँ पे देखना है और कहाँ पे देखने के बाद उसमें क्या क्या चीजें देखनी है समझ में आया, डेट टाइम करेंसी इम्पैक्ट डिटेल्स एक्चुअल डाटा फॉरकास्ट प्रीवियस डाटा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। हाँ। अब आपको समझाता हूं कि ये न्यूज पॉजिटिव नेगेटिव आने के बाद हमें करेंसी और ट्रेडिंग में क्या इंपैक्ट आ सकता है। ठीक है, करेंसी और इसमें इम्पैक्ट क्या आ सकता है वो थोड़ा हम यहाँ पे जान के लेते हैं। ओके। तो अब हम कहाँ पे आ गए, ये चार्ट्स में आ गए। ओके। और 11 जून 11 जून 11 जून कहाँ पे गया, 11 11 11, हाँ समथिंग यहीं पे शायद सीपीआई का न्यूज़ था। ओके। ओके यहाँ पे आपको थोड़ा सिंपल करके देता हूँ मैं, टाइम टाइम टाइम।
वो 12 आवर्स कहाँ पे करना होता है, कहाँ पे 12 आवर्स किसी को कुछ पता है, जल्दी बताओ, शॉर्टकट शॉर्टकट। ओके ओके डन। चलो, अब यहाँ पे हमें समझ में आएगा। देखो, 6 बजे न्यूज़ था, राइट? 6 बजे। देखो, हम यहाँ पे पहले क्या देखते हैं, सीपीआई कब था पहले वो देखो। सब लोग ध्यान दो, यहाँ पे सबको न्यूज़ ट्रेडिंग समझ में आएगा। जून 11, जून को कितने बजे न्यूज़ था? 6 बजे न्यूज़ था। कौन सा न्यूज़ था? सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो हम चार्ट्स में जाएंगे और जून का 6 बजे का चार्ट देखेंगे। ठीक है, जून का 6 बजे का चार्ट, 11 जून। ओके ओके, प्राइस जैसे ही न्यूज खराब आई यूएस के लिए, देखो, कभी भी ये चीज होती है बेस करेंसी और टर्म करेंसी की। ठीक है, एक चीज समझ के लो। एक प्राइस बताता हूं मैं, यूरो यूएसडी। यूरो, एक तो यूरो यूएसडी, एंड दूसरी चीज है, एक और एक करेंसी लेते हैं, यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई। ओके, अब यहां पे यूएसडी कहां पे है? यहाँ पे यूएसडी कोट करेंसी पे है, और यहाँ पे यूएसडी कहाँ पे है? यहाँ पे बेस करेंसी पे, यूएसडी जेपीवाई में। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। सीपीआई में डाटा क्या आया? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो यूएसडी की न्यूज थी, यूएसडी की न्यूज में यूएसडी पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया? यूएसडी क्या आया? नेगेटिव आया। ओके, तो अब यूएसडी नेगेटिव होगा तो बाकी करेंसी में इंपैक्ट क्या होता है वो थोड़ा बताता हूं मैं। यहाँ पे सब लोग ध्यान से सुनो। इफ अगर यूएसडी बेस करेंसी पे रहेगा, अब यहाँ पे क्या है, यूएसडी जेपीवाई में यूएसडी बेस करेंसी पे है, तो जो यूएसडी के लिए न्यूज आई है